against illegal madrasas. The Uttarakhand government is now going to conduct a thorough investigation of their funding, the report of which will be submitted directly to the Chief Minister's office. For the last 1 month, remember, extensive action is being taken against illegal madrasas in the state. So far, 136 madrasas in the entire state have been sealed for not having the documents, the requisite documents, whereas according to the report, more than 500 illegal madrasas are being operated in the entire state. In such a situation, the big question is, where is the money coming from? My colleague Abhishek is joining us on the broadcast with the details. Abhishek, there has been a lot of action, crackdown on these madrasas, and now we're told the funding also comes under question. What are the details of the report that will be submitted to the CMO? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर उत्तराखंड में मदरसों को इनलीगल क्यों कहा जा रहा है। मदरसों को इनलीगल इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मदरसा बोर्ड जो उत्तराखंड में है, अल्पसंख्यक बोर्ड है, वहां पे मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सीएम धामी बेहद नाराज है। जबकि सरकार काफी बार ऐसे मदरसों को बार बार चेता चुकी है कि आप जल्दी से जल्दी इसका नोटिस का जवाब दें, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन अभी तक किसी जो अवैध रूप से चलने वाले मदरसे हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 कमरे और 2 कमरे में जो चल रहे हैं, जो मानक को पूरा नहीं करते मदरसे बोर्ड के, ऐसे मदरसों को सील की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी संख्या अगर आज की बात करूं तो 140 हो चुकी है। और देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मदरसों की संख्या में राजधानी देहरादून में 44 मदरसे यानी 44 मदरसा इन राजधानी उत्तर देहरादून में हो चुके हैं। और अगर मैं बात करता हूं उधम सिंह नगर में तो 64 उनकी संख्या है, और कल देर शाम तक 4 नैनीताल में हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से मदरसों की बाढ़ आ गई है। यानी अगर कहें तो फैक्ट्री की तरह यूज किया जा रहा है, और फैक्ट्री वर्ड इसलिए भी यूज किया जा रहा है क्योंकि मदरसा वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि पता नहीं कहां से प्राइवेट लोग इन मदरसों को सीलिंग लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे एक बेहद बड़ी फंडिंग का जो निकल के सामने आ रही है कि बाहर के देशों से फंडिंग आती है, जिसके बाद इन मदरसों को चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी अब कह दिया है कि ऐसे मदरसों की भी जांच होगी जिनकी सीलिंग की कार्यवाही हो गई है, और साथ में ये मदरसे ऑपरेट कैसे किए जा रहे थे, कहां से इनके पास पैसे आ रहे थे, कहां से ये उन पैसों से आगे मदरसों को चला रहे थे। तो इन सब की जांच होगी, जिसके बाद इस समय उत्तराखंड की जो राजनीति है, विपक्ष भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। उनका सीधे रूप से कहना है कि सरकार इस तरह से मदरसों को बंद नहीं कर सकती। जब जो चीजें पहले से चली आ रही हैं, आप उस पर रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम आमने सामने की विपक्ष और पक्ष आमने सामने हैं, और इन सब बातों के बीच में 144 मदरसों को सील कर दिया गया है, जिनके पास किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, और मानक भी वो मदरसों के मानक भी पूरे नहीं करते थे। उन मदरसों के ऊपर कार्रवाई की गई है, और आने वाले समय में देखेंगे आप इस तरह की कार्रवाई और होगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि 500 से ज्यादा ऐसे मदरसे की काउंटिंग सरकार चिन्हित कर चुकी है जो पूरी तरह से अवैध हैं, जिसमें से 144 मदरसे सील हो चुकी हैं। Okay, all right. Abhishek, I request you to stay with us as we break down these details for our viewers. A lot of questions being raised on where has the funding coming from, where is the money coming from, and that is, like he was pointing out, the detail that the officials will be looking at. Is it a well-planned conspiracy behind this in the guise of religion? After the investigation, in fact, it will be clear whether these madrasas operating in the Devbhoomi are getting funding from other countries. Let's tell you the details that they have found so far in the big cleanup that's currently underway in Uttarakhand, with the lens being on the illegal madrasas. So far, there are 136 of these madrasas that have been sealed in the state. But remember, even now, there are 500 plus illegal madrasas that continue to operate in Uttarakhand, which has raised a lot of questions. Where is the funding coming from? What is it operating in? What is going on here? So it's currently illegal. The officials are looking into the details of this. In fact, let's also tell you what they have found so far, where all of these illegal madrasas were operating, because
they don't come under the government. There is no information over what is happening there. That has raised a lot of questions. Are illegal activities taking place or not? So it's a big crackdown by the government. Let's also break down the areas where they have suddenly mushroomed, which has caused a lot of concern. Now, Udham Singh Nagar, there are 64 madrasas that are operating. And the question is, the officials looking at whether in the guise of religion, there is anything illegal that's taking place there. Dehradun as well, again, a popular tourist place. It has suddenly seen the mushrooming of about 44 illegal madrasas. In Haridwar as well, there are 26 madrasas that have come up and they're said to be illegal. So action has been taken over some of them, but there are still many other madrasas that continue to operate, and that has raised several questions. So the crackdown continues. A report is going to be submitted to the Chief Minister's office, after which more action will follow. We're keeping a track of what's happening there. For now, a very quick break. We'll be right back. Stay with us.